सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कब्ज़ की। दोस्तों, कब्ज़ उम्मुल अमराज है। कब्ज़ कई अमराज की जड़ है जिसे बाज़ फल, सब्जियों और वर्जिश से ख़त्म किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कब्ज़ ख़त्म करने वाली आम ग़िज़ाएँ और आदात की। दोस्तों, कब्ज़ को कई बीमारियों की जड़ कहा जाता है और बाज़ औक़ात कई अफराद में कब्ज़ इतना शदीद होता है कि वो लाख इलाज के बावजूद पीछा नहीं छोड़ता। ताहम मुख्तलिफ अफराद में बैतुल ख़ला जाने की कैफियत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब आपके मामूल मुतासर हों और लाख कोशिश के बावजूद रफ़ा हाजत में तकलीफ़ हो तो ये कैफियत कब्ज़ को जन्म देती है। झैल में बाज़ आदात और ग़िज़ाई मामूलात बताए जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से कब्ज़ की शिकायत दूर की जा सकती है। नंबर 1, वर्जिश या चहलकदमी। ये बात साबित हो चुकी है कि वर्जिश पूरे जिस्मानी निज़ाम और हाज़मे पर बहुत अच्छे असरात मरतब करती है। तेज़ कदमों से चहलकदमी और दीगर वर्जिश आंतों और महदे की हरकत में मदद देती है। इस अमल से जिस्म में फासिद मवाद खारिज करने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 2, पुरसकून रहें। रफ़ा हाजत के वक्त पुरसकून रहें और आसाब को मज़ीद मुतासर ना करें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रफ़ा हाजत के वक्त जिस अंदाज में बैठा जाता है इसको आइटिंग कहते हैं। बैतुल ख़ला में इस तरह बैठने का अमल भी कब्ज़ दूर करता है, क्योंकि इस तरह बैठने से आंतों और मैदे पर ख़ास दबाव बढ़ता है जिससे रफ़ा हाजत में मदद मिलती है। नंबर 3, सूखे बेर। सूखे बेर और बेरियां फाइबर यानी रेशों से भरपूर होती हैं। ये निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाकर ग़िज़ा को हरकत देने और फुज़ले को जिस्म से बाहर करने में मदद देती हैं। नंबर 4, सना मक्की। सना मक्की का शुमार इन अहम पौधों में होता है जो कब्ज़ ख़त्म करने में अहम साबित हुआ है। ये आम पंसारी की दुकान से भी मिल जाती है। इसके दीगर बेशुमार फ़वाइद हैं जिनमें चर्बी घुलाने और जिस्म को जहरीले मादों से साफ़ करना शामिल है। इसे अमूमन रात को इस्तेमाल किया जाता है और सुबह तक रफ़ा हाजत में आसानी हो जाती है। सना मक्की को अंग्रेज़ी में सीना कहा जाता है। नंबर 5, कीवी फल। देखने में चीकू जैसा मगर जायके में खट्टा मीठा कीवी फल अब पाकिस्तान में भी आम दस्तयाब है। इसमें कुदरती तौर पर ऐसे कई अज्जा और फाइबर मौजूद हैं जो हाजमे में मदद देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि 2-3 दिन कीवी फल की ज़्यादा मकदार खाएं, इससे ज़रूर अफाका होगा। नंबर 6, कॉफ़ी। बाज़ तहकीकात से मालूम हुआ है कि काफ़ी पीने से आंतों और मैदे में ख़ास हरकत पैदा होती है। 2006 में शाये की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ख़वातीन बाकायदगी से काफ़ी पिएँ तो इससे इनमें कब्ज़ की कैफियत पैदा नहीं होती। ताहम अब तक मालूम नहीं हो सका कि काफ़ी में ऐसे कौन से अज्जा होते हैं जो कब्ज़ कुशा होते हैं। नंबर 7, अलसी के बीज। अगर आप सिर्फ 4 मिलीलीटर अलसी के बीजों का तेल रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इससे कब्ज़ दूर हो सकती है। अलसी के बीज और इसका तेल अब पाकिस्तान में आम दस्तयाब है, जिसे अंग्रेज़ी में फ्लैक्स सीड कहा जाता है। पानी की मिकदार में इजाफ़ा। अगर आप कब्ज़ के शिकार हैं तो ख़ुद देखिए कि कहीं आप मामूल से कम पानी तो नहीं पी रहे। इसलिए ज़रूरी है कि पानी की वाफिर मिकदार को रोज़ाना का मामूल बनाया जाए। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशियाँ रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।